वार्ड 39 में लगा है गंदगी का अंबार। क्षेत्रवासी हो रहे परेशान, लेकिन पार्षद साहब नहीं दे रहे ध्यान। जी हां, आपको बता दें, ऐसा ही कुछ हाल है वार्ड 39 का। वहां के क्षेत्रवासी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके जो पार्षद साहब हैं, उनके तो दर्शन ही नहीं होते, या तो कभी गलती से अगर वो वहां पहुंच भी जाते हैं तो झूठे वायदे करके बात को टाल देते हैं। आज जब हमारी टीम ने वार्ड 39 मोहल्ला कानून गोयान हाथीवाला मंदिर का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ का हाल बहुत बेकार है और क्षेत्र के लोग इलाके में पसरी गंदगी और सफाई न होने से परेशान हो चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रपोजल और प्लान सिर्फ कागजों में दबकर रह गया है, क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी बनाने का काम सही तरीके से हो रहा होता तो शायद शहर में इतनी गंदगी ना मिलती। नगर निगम के पास संसाधन भी है और कर्मचारी भी। इन संसाधनों से ही सफाई व्यवस्था को सुधार सकते हैं। इससे एक मैसेज जनता में भी जाएगा कि हमारा शहर स्मार्ट हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी चयन के बाद सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब हुई है। हमारी टीम से बात करते हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के मंडल जिलाध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि हमारे पार्षद योगेंद्र रस्तोगी भी बीजेपी के ही हैं और जब हम उनसे शिकायत करते हैं तो उनको हमारी बात बुरी लगती है और सफाई करवाने के लिए जब कहते हैं तो वो हमारी बात को टाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ, दीवान का बाजार मंडल से, और हमारे पार्षद जी भी बीजेपी के ही हैं। अगर हम उनसे कहते हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए तो उन्हें बुरा लगता है। वो ये कहते हैं कि यार राकेश बाबू कि तुम अपने बीजेपी के होकर के ऐसी बातें करो तो भैया क्यों ना करें। क्या नाम है आपके मेंबर का? योगेंद्र रस्तोगी। हमारी पूरी कॉलोनी में कभी झाड़ू नहीं लगती, सिर्फ एक काम होता है नालियाँ वगैरह साफ, और उससे अलावा कोई काम नहीं होता। आप चौराहे पर जाकर के देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी है। अगर हम किसी सफाई कर्मचारी से बोलते हैं तो वो ये कहते हैं, बोले ठीक है साहब, लो झाड़ू मारे देते हैं। फिर कहते हैं लाओ साहब चाय पानी तो पिला दो। तो पता चला कि 10 भी 50 रुपए हम देकर के ये काम कराते हैं, वरना कोई नहीं कर पाएगा। हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए वहां के निवासियों ने बताया कि वो गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कोई भी उनकी बात ना ही सुनता है, ना ही कोई समाधान निकालता है। और उनका ये भी कहना है कि हम कई बार पार्षद जी के पास अपनी बात को लेकर जाते हैं, लेकिन ना तो वो हमारी बात सुनते हैं, बात को टाल देते हैं। जब पानी भरता है तो हमारे घर में नीचे तक भर जाता है। हमारे सब घरों में पानी भरता है, नीचे तक भरता है, गहराई में घर। और यहाँ की सड़क बन जा रही है, ये गली की जरा बहुत टूटी फूटी पड़ गई है। तो इसकी शिकायत आपने उससे नहीं कही मेंबर से? कहीं हमने कह रहे कराएंगे, फिर कराएंगे नहीं कह रहे हैं। हमने भाई बहुत कहते हैं तो आ जाते हैं, कभी बहुत कम वो भी। हाँ, करवा देंगे फिर करवाते नहीं है। 2 बार वीडियो पे डाल भी दी तो करवा दी उन्होंने। अब जमादार आता है, अब तो आ रही है 2-3 दिन से तो बराबर आ रहा है अब तो, मगर टंकियों में पानी नहीं है। टंकियों पानी नहीं, साफ नहीं होती है हमारी नाल तो बिल्कुल होती ही नहीं है। कभी कर दी महीने में 6 महीने में। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन भटनागर ने बताया कि सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, क्योंकि परमानेंट सफाई कर्मचारी हमेशा नदारद रहते हैं और सारा लोड संविदा वाले कर्मचारियों पर आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार हम अधिकारियों से इन बातों की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। कर्मचारी जो है संविदा वाले कर्मचारियों पर ही सबसे ज्यादा लोड सफाई का है। परमानेंट कर्मचारी, ये रिकॉर्ड भी हमारे पास में है कि परमानेंट कर्मचारी ज्यादातर जो है सफाई से नाराज रहते हैं। इसमें जो संबंधित विभाग के इंस्पेक्टर की इसमें शायद पूरी इसमें मिलीभगत है, और 2 पारियों में काम होना चाहिए। जो नगर निगम के शेड्यूल के साथ 2 पारियों में काम होता है, सिंगल ही पारी में काम होता है, सिंगल पारी में काम हो रहा है। कर्मचारी कभी इस वार्ड के कर्मचारी उस वार्ड में, उस वार्ड के कर्मचारी उस वार्ड में, उस वार्ड के कर्मचारी उस वार्ड में इसमें लगा दिए जाते हैं। इससे कार्य प्रभावित होता है। और मेरे राय में सफाई व्यवस्था सरल करने के लिए सफाई नायकों का 2-3 साल में अदला बदली बहुत ज़रूरी है, जिससे ये अपनी पैठ यहाँ पर कर्मचारी और इनमें पैठ ना बन सके। ये एक पूरा ऐसा गठजोड़ बन गया है। ये गठजोड़ जो है कार्य करने के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। इसमें आप सड़कों का हाल देख लीजिए। ये सड़कें 4-4 बार सड़कें उखड़ती हैं, बनती हैं, दोबारा फिर बनाई जाती हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है यहाँ पर, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। न्यूज डेस्क INN।